जय श्री राम। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मूल सिद्धांत पर चर्चा की थी। दिन 1 निर्णय और दिन 2 मन बनाम इच्छा। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पहले से ही उन 1% पुरुषों में से हैं जो खुद का सामना करने से नहीं डरते। आज हम तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी। क्योंकि अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को, वह ऊर्जा जो आमतौर पर आपको वासना, व्याकुलता और कमजोरी की ओर खींचती है, उसे शक्ति, अनुशासन और शक्ति में बदल दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 4:30 बज रहे थे। दुनिया शांत थी और बाहर की हवा ठंडी और स्थिर थी। अलार्म बजने से पहले ही मैं जाग गया। मेरे अंदर एक अजीब सी आग थी, एक बेचैनी, लेकिन इस बार इच्छा या चिंता से नहीं, बल्कि एक ऐसी आग जो फुसफुसा रही थी। आज हम प्रशिक्षण लेंगे। अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारने के बाद मैं बाहर चला गया। आसमान में अभी भी तारे थे और एक हल्की हवा मेरी त्वचा को छू रही थी। मैं नंगे पांव जमीन पर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ लिए। मेरा शरीर अकड़ रहा था, लेकिन मेरी आत्मा तैयार थी। मैं नीचे झुकी और पुशअप्स शुरू किए। 1, 2, 3। हर हरकत मेरे शरीर में गूंज रही थी। 10वें पुशअप पर मेरी बाहें कांपने लगीं। 15वें पुशअप पर मैं गिर पड़ी। मैं अपनी धड़कनों को अपनी छाती में युद्ध के ढोल की तरह सुन सकती थी। फिर मैं खड़ी हुई। स्क्वैट्स का समय। मेरी जांघें विरोध कर रही थीं, लेकिन हर बार मैं खुद को एक योद्धा में बदलते हुए कल्पना कर रही थी। 20 स्क्वैट्स के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे पैर गूंज रहे हैं, मानो उनमें एक तूफान उमड़ रहा हो। आखिरी काम, 1 मिनट का प्लैंक। मैं अपनी मुद्रा में आ गई। 30 सेकंड में मेरी बाहें कांप रही थीं। मेरे पेट में चीख उठ रही थी। मेरी सांसें उथली हो रही थीं, लेकिन मैं खुद से फुसफुसाती रही। मेरा शरीर एक मंदिर है, मैं इसका सम्मान करती हूं। मेरा शरीर एक मंदिर है, मैं इसका सम्मान करती हूं। और किसी तरह मैं सफल रही। क्या यह दर्दनाक था? हाँ, लेकिन क्या यह इसके लायक था? किसी भी चीज से ज्यादा। क्योंकि पसीने की हर बूंद इस बात का सबूत थी, इस बात का सबूत कि मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य के बारे में सोच सोच कर बैठा नहीं था, मैं उसे जी रहा था। जल्दी से नहाने के बाद मैं जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। एक दिया जलाया और अपना अगला अभ्यास शुरू किया। जप AUM नमः शिवाय 108 बार, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, हर कंपन को महसूस करते हुए। हर बार जब मैं ये शब्द बोलता तो मुझे अपनी आत्मा से गंदगी की एक परत हटती हुई महसूस होती। ये मेरे मन को साफ करने जैसा था। और अंत तक मैं वही व्यक्ति नहीं रहा जो शुरू में था। मैं शांत था, हल्का था, साफ था। यही, मेरे भाइयों, परिवर्तन का अर्थ है। देखिए, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर यदि आप यौन ऊर्जा को रूपांतरित नहीं करते तो वह बेचैन हो जाएगी। वह आपके मन की दीवारों से टकराएगी, भागने की कोशिश करेगी। और अगर आप सतर्क नहीं हैं तो यह अपना रास्ता खोज ही लेगा, आपके विचारों, आपकी नजरों, आपके हाथों के जरिए। लेकिन जब आप उस ऊर्जा को लेते हैं और उसे प्रयास से जलाते हैं तो आपका शरीर एक भट्टी बन जाता है, और जो निकलता है वह शक्ति है। इसीलिए प्राचीन काल में योद्धा ब्रह्मचारी होते थे। इसीलिए योगी वर्षों तक गुफाओं में ध्यान कर सकते थे। इसलिए नहीं कि वे दमन कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि वे रूपांतरण कर रहे थे। जप के बाद मैंने एक किताब उठाई, ब्रह्मचर्य और उच्च शक्ति। सिर्फ 2 पन्ने, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। एक पंक्ति ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। यौन ऊर्जा आपकी रचनात्मक जीवन शक्ति है। अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो आप खुद को नष्ट कर देते हैं। अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो आप चमत्कार पैदा करते हैं। यह बात पूरे दिन मेरे साथ रही। हर बार जब वासना मुझे लुभाने आती थी, और हाँ, आती थी, तो मैं उसे एक जंगली घोड़े की तरह देखता था और उससे भागने के बजाय मैं उसे वश में करने की कोशिश करता था। मैंने अनावश्यक रूप से अपने फोन को नहीं छुआ। मैं ज्यादा देर बिस्तर पर नहीं लेटा। मैंने बोरियत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं चलता रहा, मैं व्यस्त रहा,
मैं वर्तमान में रहा। शाम को जब मैं टहलने गया तो मैंने किसी को गुजरते देखा, कोई आकर्षक, और हाँ, मेरी नजरें भटकने की कोशिश कर रही थीं। मेरा पुराना स्वभाव उन्हें ऐसा करने देता, लेकिन इस बार मैंने उन्हें बीच में ही सोच लिया और फुसफुसाया, मैं लोगों को वासना की नजर से नहीं देखता। मैं सभी प्राणियों का ईश्वरीय रूप से सम्मान करता हूं। और बस ऐसे ही तूफान टल गया। यही आत्म जागरूकता की शक्ति है। उस रात बाद में सोने से पहले मैं कलम लेकर बैठ गया और लिखा, आज वासना ने 5 बार दस्तक दी। मैंने एक बार भी दरवाजा नहीं खोला। मैं उससे बच नहीं पाया। मैंने उसका सामना किया। मैंने पसीना बहाया। मैंने प्रशिक्षण लिया। मैंने झप किया और मैं वफादार रहा खुद के प्रति। फिर मैंने जोर से अपना संकल्प दोहराया, मेरा शरीर एक मंदिर है, मैं इसका सम्मान करता हूं। और मैं सो गया, एक योद्धा की तरह, गुलाम की तरह नहीं। भाइयों, मैं आपको एक बात बता दूं, ब्रह्मचर्य कोई सजा नहीं है, यह कोई बंधन नहीं है, यह मुक्ति का मार्ग है। जब आप इसमें निपुण हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपकी आंखें चमक रही हैं, आपका दिमाग तेज हो रहा है, आपकी मुद्रा बदल रही है, आपका अस्तित्व ही चुंबकीय हो रहा है। लेकिन सिर्फ तभी जब आप मेहनत करें। बस बैठकर प्रेरणा का इंतजार न करें, प्रशिक्षण लें, जप करें, पढ़ें, मनन करें। हर दिन अपने भीतर के योद्धा का निर्माण करें और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हम इस रास्ते पर साथ साथ चल रहे हैं। एक दिन एक लड़ाई, एक एक जीत, तो कल हम फिर से उठेंगे, पहले, ज्यादा मजबूत, ज्यादा तेज। क्या आप तैयार हैं? जय श्री राम। और इस तरह हम ब्रह्मचर्य चुनौती का 3रा दिन पूरा करते हैं। शायद यह कठिन लगा हो, शायद स्क्वैट्स और पुशअप्स के बाद आपका शरीर दर्द कर रहा हो, शायद आपका मन आपको पुराने ढर्रे पर वापस खींचने की कोशिश कर रहा हो, फुसफुसाते हुए प्रलोभन दे रहा हो। लेकिन आप हार नहीं माने। आपने खुद को साबित किया, आपने प्रशिक्षण लिया, आप रूपांतरित हुए। याद रखें, ऊर्जा की हर बूंद जो आप बर्बाद नहीं करते, अब जलाऊ लकड़ी की तरह जमा हो रही है। आपके भविष्य के लिए ईंधन, आपके अनुशासन के लिए शक्ति। ब्रह्मचर्य केवल वासना को ना कहने के बारे में नहीं है, यह किसी और महान चीज के लिए हां कहने के बारे में है, अपने भीतर के योद्धा के लिए। आज हमने अपने शरीर को एक मंदिर के रूप में सम्मानित किया। हमने इसे इच्छाओं के खेल के मैदान की तरह नहीं माना, हमने इसे शक्ति के एक पवित्र स्थान की तरह माना। आपके जप के दौरान हर दोहराव, हर सांस महारत के एक कदम करीब थी। आप कमजोर नहीं हैं, आप अपनी इच्छाओं में नहीं हैं, आप कहीं ज्यादा गहरे, कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आज रात जब आप लेटें, बस एक सांस लें और फर्क देखें। गौर कीजिए कि आपका मन कितना शांत है, आपका दिल थोड़ा ज्यादा गर्वित है। यह महज संयोग नहीं है, यह प्रयास का प्रतिफल है। और अगर आज आप लड़खड़ा गए हैं तो कोई बात नहीं, यह सफर परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह गिरने के बाद एक बार फिर खड़े होने के बारे में है। तो चलते रहिए, बदलाव अभी शुरू ही हुआ है। कल नई शक्ति लेकर आएगा, नई चुनौतियां, नई जीतें। तो तब तक मजबूत बने रहिए, केंद्रित रहिए और हमेशा याद रखिए, आपका जन्म अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह उन पर राज करने के लिए हुआ है। दिन 4 में मिलते हैं। जय श्री राम।